हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपने ये सेंटेंस बहुत सुना होगा कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, है ना। जो हम हैं हम वही चीज़ अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर लाइट में हूँ तो मैं लाइट को और ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकती हूँ। तो अगर मैं लव एनर्जी में हूँ तो मैं लव एनर्जी को ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकती हूँ, है ना। बट ये हाउ, कैसे वर्क करता है। तो क्या इसका मतलब अगर हम डार्कनेस में हैं, हम हीलिंग कर रहे हैं, तो क्या हम सिर्फ डार्कनेस को अट्रैक्ट कर लेंगे। बहुत सारे डर, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ आते हैं ना। तो उस पर मैं आज ये बात करने जा रही हूँ। इट विल हेल्प यू। तो पहली चीज़, जब मैं किसी चीज़ को लव प्रोस्पेक्टिव से देख रही हूँ, सीन बाहर जो भी चल रहा है, ठीक है, पर मेरा प्रोस्पेक्टिव लव का है, तो मैं क्या करना चालू कर दूंगी, सेम सीन में से जो अच्छा चीज़ें चल रही है ना, उन्हें पिक करना चालू कर दूंगी। हमारा माइंड इस तरह से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ बैठे हुए हो, आपके सामने से बहुत सारे व्हीकल्स जा रहे हैं, ठीक है। आप सिंपली देख रहे हो। अब अपने आप को एक कमांड दे दीजिए कि आपको पिंक कलर की कार देखनी है, जो अभी तक आपने बिल्कुल नोटिस नहीं की थी। पिंक कलर की कार रेयर भी होती है ना। पर अब आप वह देखना चालू कर दोगे, और सिर्फ ऐसा नहीं होगा अपने उस समय बोलने पे ये चीज़ रुक जाएगी। कुछ दिनों बाद भी अगर आपको पिंक कलर की कार होगी ना, तो नजर आएगी, ओह यहाँ पे पिंक कलर की कार पार्क है। अंडरस्टैंड। तो हमारा दिमाग इस तरह से काम करता है। तो अब जब मैं लव एनर्जी में हूँ, मैं लव के थॉट्स रख रही हूँ, मैं लव वाइब्रेशन में टैप हूँ, हमारे वाइब्रेशन कैसे चेंज हो जाता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक के फॉर्मूले के हिसाब से, हमारे थॉट्स के साथ, हमारे इमोशंस के साथ, राइट। अगर मेरे पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं तो मैं उस पॉजिटिव थॉट की वाइब्रेशन में टैप कर गई। ओके। तो अब क्या होगा, बाहर जो भी सीन चल रहा होगा उसमें मैंने पॉजिटिव देखना चालू कर दिया। ओके। मेरे अंदर लव की फीलिंग्स भरी हुई है, ओह आई एम फीलिंग सो लव्ड लव्ड लव। तो मेरे सामने जो भी सीन चल रहा होगा मैं उसमें लव देखना चालू कर दूंगी। ओके। और जो देख रही हूँ वो मुझे रिसीव हो रहा है। मैंने अपनी आंखों से जो देखा, अपने कानों से जो सुना, और उससे जो ग्रास्प किया प्रोस्पेक्टिव, पॉजिटिव और प्रोस्पेक्टिव ग्रास्प किया, लव का प्रोस्पेक्टिव ग्रास्प किया, तो मेरे अंदर क्या हो गया, वो रिसीव हो गया। अब मेरा माइंड उसी को प्रोसेस करेगा, ठीक है। अब उसी को प्रोसेस कर रहा है तो क्या हो रहा है, मेरे अंदर की पॉजिटिविटी बढ़ रही है। अंडरस्टैंड, समझ में आया। चलो थोड़ा सा अलग ढंग से और करते हैं। अब मैं कार की जिसे बात कर रही थी, कि अब मैं पिंक कलर की कार को जब देख रही हूँ, ढूंढना चालू कर रही हूँ, तो मुझे पिंक कलर की कार ही नजर आ रही है ना। ओके। तब मैं किसको प्रोसेस कर रही हूँ, सिर्फ पिंक कलर की कार को ही प्रोसेस कर रही हूँ, पर वहां दूसरी कलर की कार्स भी जा रही है। ब्लैक भी हो सकती है, ब्लू भी हो सकती है, वाइट भी हो सकती है। ओके। तो इस तरह से हम हमारे इमोशंस और थॉट्स के साथ लाइक अट्रैक्ट लाइक का रूल प्ले करते हैं, खेलते हैं हम खुद खुद के साथ। इसलिए कहते भी है ना कि किसी भी चीज़ के लिए आप अपने थॉट्स चेंज करो, या अपने फीलिंग्स, जो आप फीलिंग्स आ रही है आप उसे सप्रेस मत करो, फील कर लो और वहाँ पे पीस ले आओ। तो किस लिए कहा जाता है। अब यहाँ हीलिंग की बात आ रही है कि आप बहुत अब नेगेटिव फीलिंग्स के साथ बैठे हुए हैं, आपको सब कुछ ऐसा लग रहा है कि हर कोई बुरा है, हर कोई आपको बिट्रे कर रहा है, कोई प्यार नहीं करता, इस फीलिंग के साथ बैठे हुए, ठीक है। अब अगर आप बाहर देखोगे ना, आपको सब ऐसा ही नजर आएगा। इस एनर्जी वाइब्रेशन के साथ बैठे हुए हैं आप, है ना। अब आप बाहर देखोगे तो वही नजर आएगा, वही नजर आएगा। आप उसी को देखोगे, उसी को सुनोगे, उसी को समझोगे, और उसी पर्सपेक्टिव को और अपने अंदर भरते जाओगे, उसी को प्रोसेस करते जाओगे। तो आपके अंदर क्या हो गया, वो नेगेटिविटी बढ़ गई, ठीक है। अब हीलिंग की जब हम बात कर रहे हैं तब क्या होगा, मैं सेम सिचुएशन में हूँ, ठीक है। मैं मानती हूँ कि जैसे अभी मेरे अंदर बहुत नेगेटिव चल रहा है। अब मैंने क्या किया, अपना पावर वहां से वापस ले लिया। कैसे लिया, ओके, पहला एक्सेप्टेंस। ओके, मैं इस सिचुएशन में हूँ, मुझे यह फील हो रहा है। आज जब मुझे पता है मुझे यह फील हो रहा है, इसके साथ मुझे बाहर की सिचुएशन देखनी चाहिए नहीं।
क्योंकि अगर मैं इसके साथ करूंगी तो सब नेगेटिविटी बढ़ेगी। तो मुझे क्या करना है, अपने आप से जुड़ना है। इसलिए कहते हैं जैसे ट्रिगर फील हो अपने आप से कनेक्ट हो जाओ। तो आपने बाहर से तो अपना पावर वापस ले लिया, अंडरस्टैंड, बाहर से आपने अपना पावर वापस ले लिया, वो चीज़ अब इसको एनहांस नहीं कर सकती। खुद से जुड़ गए, जब खुद से जुड़ गए मतलब क्या हो गया, इट्स सेल्फ लव स्टार्टेड। जब हम हमारे साथ प्रेजेंस में आ गए, हम अपने आप को फील करना चालू किया प्रेजेंट मोमेंट में, तो यहाँ सेल्फ लव स्टार्ट हो गया। प्रेजेंट का मतलब ही होता है ना गिफ्ट। तो हम प्रेजेंट में आकर प्रेजेंस में आ गए। ओके, अब मैं फील कर रही हूँ कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तो अब मैं अपने साथ, जैसे आप मिरर एक्सरसाइज कहते हो वो कर सकते हो, या कोई भी हीलिंग टेक्निक जानते हो वो शुरू कर सकते हो। मुझे यहाँ मिरर एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव लगती है। तो ऐसे सीन में मैं पहले मिरर एक्सरसाइज करती हूँ, तो उससे पूरा पावर मेरे पास वापस आ जाता है। क्योंकि मिरर एक्सरसाइज कहीं भी आपको बाहर किसी के पास लेके जाती ही नहीं है। ओके, तो जब मैं यहाँ फील कर रही हूँ और कि ओके मुझे ये सब कुछ फील हो रहा है, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से खुद से क्या होता है, क्यों, क्या फील हो रहा है, कैसे फील हो रहा है, मैं खुद के लिए इतना नेगेटिव किस लिए फील कर रही हूँ। जो भी कहानी आई, जो भी कुछ ऊपर आया, मैंने सिर्फ उसको फीलिंग की एंगल से देखना चालू कर दिया। ओके, अब क्या ये मुझे सर्व करता है, इतना ये जो वेव्स है, नेगेटिव वेव्स है, नेगेटिव इमोशंस है, नेगेटिव फीलिंग्स मुझे सर्व करती है, मेरे बेस्ट के लिए है, नहीं है। तो क्या मैं इन फीलिंग्स, इन इमोशंस के जगह अपने आप से सवाल कर सकती हूँ कि मुझे क्या चाहिए, प्यार फील करने के लिए, पीस फील करने के लिए, है ना। जब हम अपने आप से सवाल करेंगे ना, तो अपने अंदर से जवाब भी आएगा कि आपको क्या चाहिए, आपको अपने आप को क्या देना चाहिए इस प्रेजेंट मोमेंट में, जिससे आप यह फील करना बंद कर दोगे और आप पीस में आ जाओगे और उस लव एनर्जी में आ जाओगे, जिसे हम हाई वाइब्रेशन कहते हैं। और उसके साथ दुनिया फिर से देखना चालू करोगे, जिससे बाहर की दुनिया भी आपकी अच्छाई बढ़ाएगी। तो आपके अंदर से आवाज़ अलग अलग तरह की हो सकती है। सबसे पहले तो आप वहाँ पे जब एक करो ना, तो हो सकता है अंदर से बोला जाए कि मुझे पहले तो सच चाहिए। ओके, तो सच कौन दे सकता है, गॉड। आप गॉड को बुलाओ कि गॉड प्लीज़ फ्लो इन मी, हेल्प मी, हील मी। ठीक है, फिर आपको क्या हो सकता है, आपको जब सच बुला रहे हो तो सबसे पहली चीज़ आ गई कि आप लवेबल हो, आप वर्दी हो, आप गुड इनफ हो। तो आपका जो भी आपका इमोशनल स्टेट था वो चेंज होना चालू हो जाएगा। फिर दिखेगा कि जो नेगेटिव भरा है इसको क्या करना है, आएगा रिलीज़ कर दो। तो आप उसको रिलीज होते हुए देख सकते हो, किसी भी तरह से, किसी भी कलर से, या वॉट एवर फॉर्म या बॉडी से। अपीवल कैन बी अ वेरी डिफरेंट टाइप्स, है ना, वो हो गया। उसके बाद क्या चाहते हो कि आपको वो लव एनर्जी फील हो जाए, पूरी तरह से भर जाए आपके अंदर। तो अपने आप को किसी लाइट से, किसी कलर से, किसी रंग से, किसी एनर्जी से, किसी इंटेंशन से, पानी से भरता हुआ देख सकते हो। ठीक है, ये तब तक करना है जब तक आपको पीस ना आ जाए। और जब पीस आ जाए तो उसे ग्राउंडिंग कर लीजिए कि हाँ, ग्राउंडिंग मतलब मैंने उस पास्ट मोमेंट को छोड़ दिया और वो हील करके वह पास्ट मोमेंट, वह मेरा पास्ट सेल्फ मेरे इस प्रेजेंट के हील्ड सेल्फ में मर्ज हो गया, प्यार से एक हो गया। हम अलग अलग थोड़ा ना बढ़ते जाएंगे कि मैं 4 साल पहले मेरा जो वर्जन था वो मुझसे अलग है, 5 साल बाद जो आएगा वो अलग है, नहीं। मतलब फिर कितनी सारी कोमल हो जाएगी। तो हम एक ही है। तो ठीक है, मैंने मेरे उस सेल्फ को हील कर लिया और प्रेजेंट में मर्ज कर दिया, है ना। तो मैं यहाँ से यहाँ असेंड हो गई। अब मैं क्या अट्रैक्ट करूँगी, मैं पीस में वापस आ गई। तो पीस, तो इस तरह से वर्क करता है यह लॉ कि लाइक अट्रैक्ट लाइक। तो हीलिंग यहाँ इस तरह से हेल्प करती है, आपको असेंड कर देती है और फिर आप लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ मैग्नेट बन जाते हो। थैंक यू।